नमस्ते बच्चों, मैं संतोष कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम गणित विषय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लघुत्तम समापवर्त्य, जिसे लासा या एलसीएम भी कहते हैं, ज्ञात करना सीखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान भी है, इसलिए आप बड़े ध्यान से वीडियो देखिएगा और निश्चित ही आप इसको सीख पाएंगे। तो चलिए हम इसे एक प्रश्न के जरिए देखते हैं। जैसे कि ये एक पहला प्रश्न है, 16, 24 और 60 का लासा ज्ञात कीजिए। इसी में एक प्रश्न और दिया गया है, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 का हल देखते हैं और इसको हल करने के लिए जो संख्याएं दी गई हैं उनको हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं और इसमें एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन, जिसको हम इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो इस तरह से एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन ऐसे खींच देते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो दी गई संख्याएं हैं किस छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या से कटती हैं। कटने का सीधा मतलब है कि कौन सी ऐसी छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या है जिसका भाग कम से कम 2 संख्याओं में चला जाए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 से आसानी से कट रही हैं, जैसे कि 2 अट्ठे 16, जितनी बार भाग जाता है उसको उसके ठीक नीचे उतार देते हैं और 24 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और इसी तरह से हम 60 में 2 का भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। अब भाग देने की प्रक्रिया से आप परिचित हैं, लेकिन आपको मैं भाग दे के दिखा रहा हूँ। जैसे 2 एकम 2, घटा दिया, कुछ नहीं बचेगा, 0 आएगा, 4 उतार लिया और 2 दूना 4 आ गए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 12 आया जो कि हमने यहाँ पे 24 के ठीक नीचे उतार दिया। इसी तरह 60 में 2 का भाग देंगे 30 आएगा। अब फिर से वही प्रक्रिया हम देखते हैं, अभी भी ये 2 से आराम से कट रही हैं। 2 चौको 8, 2 छक्का 12 और यहाँ पे आ गया 15 दूना 30 होता है, 2 पंद्रह 30। तो इस प्रकार से अभी भी ये और ये 2 से कट रही हैं, तो अभी फिर से एक बार 2 से हम काट देते हैं। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 15 नहीं कट रहा, तो अब इसको उसी तरह से उतार देंगे। अब बच्चों, आप देखेंगे कि अब कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो कम से कम 2 संख्याओं को काट रही है। 2 से तो नहीं कटेंगे क्योंकि 2 से केवल एक संख्या कटेगी। तो अब हम देखते हैं कि ये और ये 3 से कट रहे हैं, तो यहाँ हम 3 से काट देते हैं। तो 2 नहीं कट रहा तो इसको इसी तरह उतार देंगे। 3 एकम 3, एक बार जाएगा, 3 पचे 15। अब हमारा काम हो गया, क्योंकि अब इसके बाद कोई ऐसी संख्याएं नहीं बचती हैं दो जो किसी एक संख्या से विभाजित हो जाए। यहाँ पे 2 और 5 बचा है, ये किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होंगे। अब हम लासा किस तरह से निकालते हैं देखिए। यहाँ लिखेंगे लासा बराबर, अब ये जो संख्याएं हमें मिली हैं इनको हम गुणा के रूप में लिख लेते हैं। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और नीचे की लाइन में जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं इनको भी हम लिख लेते हैं। जैसे ये आपका 2 हो गए और 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो 1 को लिखने का कोई औचित्य नहीं है, हम 5 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से, और आप अपनी सुविधा के लिए चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं। अब इनका हम आपस में गुणा करा लेते हैं।
जैसे 2 का गुणा 2 से, तो 2 दूना 4, 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूना 8, 8 का पहाड़ा 3 बार, 8 त्रिको 24, 24 दूना 48 और 48 का गुणा 5 से। तो जैसे ही 48 का हम 5 से गुणा कराते हैं तो हमको 240 प्राप्त हो जाता है। यही बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं और उसके हल को देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम दी गई संख्याओं का लासा निकालते हैं यानी एलसीएम, और वही आपका छोटी सी छोटी संख्या होगी। तो अब हम जैसे कि यहाँ पे 20, 25 और 40 दिया गया है, तो यहाँ दूसरे प्रश्न का हल देखते हैं। हल प्रश्न नंबर 2 का। तो जैसे कि हमें संख्याएं पता है 20, 25 और 40, इस तरह से इसमें एक खड़ी लाइन और एक आपका ऐसे पड़ी हुई लाइन खींच देते हैं। अब इसमें फिर वही प्रक्रिया है जैसे कि ऊपर के प्रश्न को हल किया गया है। हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है छोटी छोटी जो कम से कम 2 संख्याओं को काटती हो। तो जैसे कि हम 2 से काटें तो ये आपका 2 धाम 20 और 25 नहीं कटेगा 2 से, तो इसको उतार देंगे और 20 दूना 40। अभी फिर एक बार 2 से कट जा रहे हैं तो 2 पंचे 10, 25 उसी तरह उतार देंगे और 2 धाम 20। अब बच्चों अब इसमें 2 से अब ये कटने वाली संख्याएं नहीं है, केवल 10 कटेगा, लेकिन 10 के अलावा कोई संख्या नहीं कट रही। इसलिए अब हम अगली संख्या देखते हैं। 3 से कटने वाली नहीं है, 5 से काटेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 5 एकम 5 और 5 पना 25 और 5 दूना 10। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 और 5 प्राप्त हुआ, यहाँ 1 हो गया। तो अब इसमें क्या था, पूरा पूरा कट गया और ये आपका 5 और 2 प्राप्त हुआ। ये सहअभाज्य संख्याएं हैं और ये किसी एक संख्या से दोनों कटने वाली नहीं है। इस प्रकार से ये हमारा पूरा हुआ। अब इसका हम गुणा करा लेते हैं। तो लासा बराबर, तो यहाँ पे जो संख्याएं में मिली 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा में आपका यहाँ 5 और 2 लिख लेंगे और इनका गुणा करा लेंगे। तो 2 दूना 4, पंचे 20 और 20 पंचे 100, 100 दूना 200। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर आ गया 200। अर्थात ये 200 ही एक छोटी सी छोटी ऐसी अभाज्य संख्या है जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।